पातुं पूजादि नमोस्तुते बोधिपस्तसाक्षवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभिरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभं पीताम्बरहदरुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पग बंदन किए सुनासत विघ्न अनेको। ठाकुर हमें न भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम पर तुम अस बहुत हैं, तुम्हें छोड़ कहाँ जाएं। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम भरी गादी धरूं सुबिराजिए पवन कुमार, सुबिराजिए पवन कुमार। वृंदावन बिहारी लाल की जय, एकादशी महारानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, अम्बे मात की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में बराबर अकारण करुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तलिंदित विनिंदित श्री बालकृष्ण लाल के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए आज की एकादशी में प्रवेश करेंगे। सर्वप्रथम हम आप सबको बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपके पेशेंस को देख करके, क्योंकि मंदिर सामूहिक जो जितनी भी सामूहिक संस्था हैं, ये प्रत्येक किसी न किसी के सहयोग से ही चल पाती हैं। अकेले कोई भी एक संस्था का निर्वाह नहीं कर सकता है। और दूसरी बात, आपको भी ये समझना होगा कि भगवान की आपके ऊपर विशेष कृपा है, इसीलिए आप यहाँ पर हैं।
तो भगवान की कृपा तो निरंतर बरसती रहती है। वो तो हमारे ऊपर है कि हम कितनी हमारे अंदर योग्यता है, हम कैसे भगवान की कृपा को ग्रहण कर सकते हैं। तो यकीनन भगवान की कृपा हम सबके ऊपर है। तो इसी कृपा को अपने हृदय में धारण करते हुए आज की एकादशी की कथा में हम प्रवेश करेंगे। आज की जो एकादशी है ये अनेक नामों से जानी जाती है। देवसैनी एकादशी, पद्मा एकादशी, हरिसैनी एकादशी आदि आदि अनेक नामों से इस एकादशी को जाना जाता है। ये आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जो कि आज के दिन ही इसका व्रत रखा जाएगा। तो आज के दिन से इस एकादशी का महत्व इतना क्यों है? क्योंकि आज से भगवान सारा कारभार अपना भगवान शंकर जी को सौंप करके योग निद्रा में चले जाते हैं। और ये 4 महीने तक, आज जैसे देवसैनी एकादशी है, इसी प्रकार कार्तिक मास में एक देवोत्थानी एकादशी आएगी। तब तक भगवान योग निद्रा में जाकर के शयन करते हैं। अन्य पुराणों में कथा आती है कि यही 4 महीने भगवान राजा बलि के यहाँ भी ड्यूटी देते हैं। दोनों कथाएं अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं। तो योग निद्रा में भगवान चले जाते हैं और इन्हीं 4 महीनों में जो 100 मांगलिक कार्यक्रम हैं वो वर्जित होते हैं। आज से लेकर के देवोत्थानी एकादशी के बीच कोई भी लग्न विवाह का योग नहीं होता है, कोई भी गृह निर्माण नहीं होता है, कोई भी गृह प्रवेश नहीं होता है, कोई भी यज्ञोपवीत संस्कार आदि जितने भी संस्कार हैं उन सबको ज्योतिष शास्त्र वर्जित बताते हैं। तो क्योंकि उन्होंने इनका कोई मुहूर्त इसमें नहीं दिया है, तो इससे सीधा ही निषेध हो गया। तो इसी प्रकार से भगवान जब अपनी सारी जिम्मेदारी शंकर भगवान को देकर के क्षीर सागर में चले जाते हैं, तो मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, परंतु भगवान की सेवा आराधना का इन दिनों में विशेष लाभ होता है। जितनी सेवा आराधना हो उतनी हमें करनी चाहिए। और जो व्रत रखने वाले भक्त हैं उनको शाम को भगवान की सेवा पूजा षोडशोपचार से आराधना पूजा करने के बाद भगवान के लिए एक सफेद वस्त्र की सैया बनाएं और आज उनको विश्राम भी दिला दें। कल फिर मूर्ति को अपने उठा करके पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन आज सैया देने का विशेष महत्व होता है भगवान को, क्योंकि आज से ही भगवान अपने क्षीर सागर में जाकर के शेष नाग के ऊपर शयन करते हैं। तो जिनकी भी अनेकानेक मनोरथ हैं, जो भी हैं, अपने मनोरथों को भगवान के सामने बता करके, भगवान के सामने प्रार्थना करके आज के दिन भगवान की सैया भी दान दी जाती है। इन 4 महीनों में हमें व्रत भी रखना चाहिए, विशेष पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सूर्य, चंद्र और प्रकृति का साथ ही साथ तेज भी कम हो जाता है। तो उनके तेज को बढ़ाने के लिए तथा जो शुभ शक्तियां होती हैं इनको बढ़ाने के लिए हमें भगवान की आराधना, व्रत आदि का जितना हो सके उतना सहयोग लेना चाहिए। इन्हीं से हमारे शरीर की भी जो ऊर्जा है वो स्फुरित होती है। जो व्रत करने वाले साधक हैं, मैं इस बात को बार बार कहता हूं ताकि ये नियम में आ जाए। एकादशी के व्रत करने के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं।
पहला है कि दशमी के दिन एक बार ही भोजन किया जाए। अगर एक बार करने से नहीं रह सकते हैं तो भोजन की मात्रा को कम करके 2 बार कर लिया जाए। उसमें भी तामसिक चीज, लहसुन, प्याज, शहद आदि का प्रयोग सर्वथा वर्जित है दशमी के दिन भी। एकादशी पूरे फलाहार के जोर पर रहें और पूरे दिन व्रत रखने के बाद दूसरे दिन द्वादशी के दिन भगवान की सेवा पूजा करके, भगवान की आराधना करके, सूर्यदेव को जल चढ़ा करके चावल के साथ ही इसका पारायण करें। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए क्योंकि अन्न में पाप का वास होता है उस दिन, तो इसीलिए अन्न का त्याग किया गया है। और विशेष उपवास या व्रत का यही मतलब है। व्रत का मतलब होता है बंधन, अपने आप को कठोर बंधन में बांध लेना ही व्रत है। और उपवास, उप माने होता है निकट, वास माने वास करना। परमात्मा के निकट वास करना है तो हमें उपवास की आवश्यकता है ही है, क्योंकि उपवास करने से हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, मन बहुत ज्यादा चंचल नहीं होगा। यदि मन ज्यादा चंचल नहीं होगा तो उतनी ही भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा और भगवान के प्रति हमारा ध्यान अधिक लगेगा। इसीलिए व्रत की बहुत आवश्यकता है और व्रत रखने से कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। आप 15 दिन खूब खाएं और एक दिन व्रत रख लें तो जो ठीक से पचा भी नहीं है वो भी शरीर का जो पेट में भरा हुआ है वो भी पच जाएगा। तो इससे आपको स्वास्थ्य का लाभ तो होगा ही होगा, साथ में परमात्मा के समीप जाने का भी अवसर प्राप्त होगा। तो इसलिए सब लोगों को एकादशी की ओर अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि जैसे नदियों में श्रेष्ठ गंगा है उसी प्रकार व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी का व्रत है। तो जितनी भी क्षमता हो आप करें, नहीं कर सकते हैं एक समय भोजन करके करें, लेकिन प्रयास जरूर करें। तो आइए इसी के साथ आज की देवशयनी हरशयनी एकादशी में हम प्रवेश करते हैं। विष्णु भगवान की भक्ति में मगन श्री युधिष्ठिर महाराज जी ने पूछा कि आज की जो देवशयनी एकादशी है, जो कि आषाढ़ शुक्ल में आ रही है, इसका क्या विशेष महत्व है और इसको व्रत करने से क्या लाभ होता है और साथ ही साथ इसकी क्या कथा है, आप कहने की कृपा करें। तो भगवान कहते हैं युधिष्ठिर से, एक बार यही प्रश्न श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया। नारद जी कहने लगे कि महाराज, मैं देखता हूं धीरे धीरे पाखंडा निरता संता विरक्ता सपरिग्रह, धीरे धीरे पाखंड अपनी चरम सीमा पे बढ़ता जा रहा है और जो जीव है इसकी भगवान के प्रति कोई भी जो भगवान के प्रति इसके दायित्व हैं, भगवान के प्रति जो कर्तव्य हैं, वो छोड़ करके अपने इन्हीं गोरख धंधे में लगा रहता है। और इन्हीं चीजों को देख करके मैं देखता हूं तो प्रत्येक व्यक्ति धीरे धीरे नरकगामी बनता जा रहा है। तो मैंने सोचा कि क्या करें, संतों के पास जाकर के देखें, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे शांति दिख नहीं रही है। तो महाराज संतों के पास जब मैं गया तो वहां और भी विडंबना है। संत भी प्रायः पाखंडक प्राण होते जा रहे हैं। आजकल तो परिभाषा ही बदल गई। पहले जो जितना त्यागी होता था संत, उतना ही श्रेष्ठ कहा जाता था, और आज जिसके पास जितने ज्यादा आश्रम हैं, जितने ज्यादा भक्त हैं, वो ज्यादा श्रेष्ठ कहा जा रहा है।
तो पाखंड धीरे धीरे संतों में भी प्रवेश कर गया। और महाराज मैंने देखा कि ऐसा पाखंड विचरण होने लगा कि ये बच्चे किसके डोल रहे? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के। और ये कोठी महल किसकी खड़ी है? बोले त्यागी जी महाराज की। और ये शोर इतना कोलाहल कहां से आ रहा? बोले मौनी बाबा के आश्रम से। तो धीरे धीरे पाखंड इस प्रकार से प्रवेश हो गया, क्योंकि पाप और पाखंड जो जैसे प्रवेश होता है तो व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है। व्यक्ति को पता लगाने का सिर्फ एक ही साधन है कि जैसे जैसे भगवान के प्रति उसकी रुचि दूर होती जाए, वो समझ ले कि हमारे अंदर पाप का प्रवेश हो रहा है। और जैसे जैसे भगवान के प्रति हम आकर्षित होते जाएं, भगवान की कथाओं को सुन करके हमारा मन मुग्ध होता रहे, तो समझना चाहिए कि हमारे पापों का नाश हो रहा है। क्योंकि पापों का जब उदय होता है तभी हम भगवान से विमुख होते हैं। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। जब आपको विशेष कोई भी ज्वर बुखार हो जाता है तो बुखार होते ही भोजन खाने की रुचि नहीं होती है। इसी प्रकार जब हमारे अंदर पाप का प्रवेश हो जाता है, पाप बढ़ने लगते हैं, तो भगवान की कथा से हम विमुख हो जाते हैं, भगवान की सेवा पूजा से हम विमुख हो जाते हैं, और पास में मंदिर होते हुए भी मंदिर में जाने का मन नहीं करता। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए और पाप से जितना हो सके बचें। जब भी लगे कि बहुत ज्यादा पाप हम पर हावी हो रहा है, तुरंत भगवान की कथाओं का आश्रय लें। भगवान के जो केंद्र बिंदु हैं, जो कि मंदिर, इनमें जाकर के अपने मन को शांत करें। क्योंकि आप मंदिर में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो यहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी है, इससे आपके पाप तुरंत ही छीन हो जाते हैं। तो इसलिए मंदिर में आप लोग जरूर आएं। बहुत ज्यादा समय नहीं है तो थोड़ा सा समय निकाल करके मंदिरों में आप जरूर जाएं। अगर नहीं गए तो आपके अंदर पाप तो प्रवेश हो ही जाएगा। धीरे 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 ये संस्थाएं इतनी नीचे पहुंच जाएंगी कि फिर हमें देख करके खुद ही दुख होगा। क्योंकि जो नई जनरेशन है ये तो जुड़ नहीं रही मंदिरों में, और हम भी आना बंद कर दे रहे। तो हमें खुद आना चाहिए और ये भी प्रयास करें कि अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आएं। क्योंकि ये जो आज संस्कार आप जिन बच्चों को दे देंगे, आगे चल के वही संस्कार इनके काम आएंगे। नहीं तो बेकार तो हर जगह इनको सीखने को मिल जाते हैं। चोरी आदि बच्चे कहीं से सीख करके नहीं आते हैं, देखते देखते सब सीख जाते हैं। परंतु संस्कार जो हैं इनको सिखाना पड़ता है। तो इसलिए आप बच्चों को संस्कार दें। उससे क्या होगा, बच्चों के हृदय में भी पाप का प्रक्षालन होगा और उनकी भगवान के प्रति शक्ति आराधना भी होगी। तो नारद जी ने यही प्रश्न ब्रह्मा जी से पूछा था। तो ब्रह्मा जी ने उसका जो उत्तर दिया वही भगवान आज युधिष्ठिर जी को इस एकादशी कथा के माध्यम से सुनाते हैं। कहते हैं कि सूर्यवंश में एक मानधाता नाम के चक्रवर्ती राजा हुए, और ये बहुत ही सत्यवादी राजा थे, बहुत प्रतापी थे, अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते थे। प्रत्येक राजा का धर्म है कि अपनी प्रजा के प्रति पुत्रवत ही व्यवहार करें। भगवान राम ने ये प्रणाली डाली है और सबको उपदेश भी दिया है। भगवान राम जी परम धाम जाने से पहले अपनी प्रजा को पुत्रवत मान करके इतना बहुत सुंदर उपदेश दिया। आप कभी रामचरितमानस पढ़ के देखें तो उनके परम धाम जाने से पहले उन्होंने धर्म के मर्म को बहुत ही सूक्ष्म
और अतिशय करके समझाया है। तो इसलिए प्रत्येक राजा का धर्म है कि प्रजा का पुत्रवत ही पालन करें और उसको पुत्र मान करके ही उसके अपराधों को भी क्षमा करते रहें। राजा बहुत धन धान्य से भरपूर थे। अनेकानेक वर्षों से राज्य बहुत अच्छी तरह चला आ रहा था। फिर धीरे धीरे देखा कि उनके राज्य में अकाल पड़ने लगा। कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। ऐसे 3 वर्ष बीत गए। बिना वर्षा के कारण सभी किसान राजा के पास आए और आकर के कहने लगे कि हम वर्षा के बिना अन्न का उपार्जन नहीं कर पा रहे हैं, अन्न उगा नहीं पा रहे हैं और अन्न की कमी से कोई भी काम नहीं चल पा रहा है। आप कोई कृपा करें, आप कुछ ऐसा उपाय करें जिससे वर्षा होने लगे। राजा ने विचार किया और बहुत कारण ढूंढने का प्रयास किया, परंतु कारण उसको समझ में ही नहीं आया। राजा बहुत दुखी हुए प्रजा के दुख को देख करके और देखते 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 वो धीरे धीरे जंगल की ओर चले गए। जंगल की ओर जाकर के उन्होंने देखा वहां पर एक साधु की कुटिया बनी हुई थी। तो उस कुटिया के अंदर गए तो वहां देखा अंगिरा ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे। ये अंगिरा ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सप्तऋषियों में भी इनका नाम आता है और बहुत ही इनकी उच्च स्थिति है। एक बार अग्निदेव और अंगिरा ऋषि दोनों तपस्या कर रहे थे, तो अग्निदेव स्वयं ही अग्निदेव हैं, लेकिन वो भी उस तपस्या का ताप सह नहीं सके, तो वो जल में जाकर के तपस्या करने लगे और अंगिरा ऋषि इस अग्नि के ताप को सह गए। इसीलिए आज इनका नाम इतना उच्च हो गया, इतना श्रेष्ठ हो गया। बाद में प्रजापति की पुत्री के साथ इनका विवाह भी हुआ। तो बहुत ही उच्च कोटि के संत हुए अंगिरा ऋषि भी। तो अंगिरा ऋषि के पास में जाकर के उन्होंने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे करके हमारे यहाँ पर 3 वर्ष से कोई वर्षा नहीं हुई। अंगिरा ऋषि ने योग के बल से उन्होंने देखा और देख करके कहा कि राजन, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, इसी के पाप से तुम्हारे यहाँ वर्षा नहीं हो रही। क्योंकि ऋषि मुनियों ने पहले से ही ऐसी प्रणाली बना रखी है कि ये जो वेद हैं, ये जो ग्रंथ हैं, ये जो शास्त्र हैं, इनका अनादर ना हो, इसलिए इन्हें ब्राह्मणों को ही सौंपा गया है। क्योंकि ब्राह्मण गुरु परंपरा से इन शास्त्रों को, इन वेदों को पढ़ता है तो उसके अर्थ को ठीक ठीक करने में सक्षम होता है। अल्पज्ञ व्यक्ति जब इन वेद मंत्रों को पढ़ने लगता है तो वेद भी घबराते हैं और सरस्वती माता भी कांपने लगती हैं कि ये मूर्ख अभी अर्थ का अनर्थ कर देगा। और अर्थ का अनर्थ होता कैसे है? एक गांव में एक सेठ जी थे। तो वो सेठ जी अपने गांव में रहते थे। उनकी एक आदत थी चावलों का माड़ पीने की। वो चावलों का माड़ चुस्की लेकर के चाय की तरह पिया करते थे। पहले माताएं चावल जब बनाया करती थी तो चावलों के ऊपर जो सफेद सफेद पानी आ जाता था उसी को माड़ कहते हैं। वो निकाल करके फेंक दिया जाता था। अब कुकर की व्यवस्था वो सब हो गई तो अब वो तो चीज है नहीं। तो माड़ पिया करते थे और घर में अकेले ही बैठ करके पिया करते थे, क्योंकि बाहर पिएंगे तो लोग बाग समझेंगे कि इतने बड़े सेठ जी हैं और चावलों का माड़ पीते हैं, जो कि गरीब भी नहीं पीते। तो एक दिन सेठ जी के यहाँ मीटिंग लगी। बहुत बहुत बड़े उद्योगपति आए मिलने के लिए। मीटिंग चली रही थी, तभी उनकी धर्मपत्नी ने
उस माड़ को एक काठ के कटोरे में निकाल करके रख दिया और बेटे से कहा कि जाओ पिताजी को कह दो जाकर के कि आपका माड़ तैयार है। बेटा जब दौड़ करके गया तो देखा बहुत उद्योगपति बैठे हैं, इनके सामने यदि बोलता हूं तो घर की बेइज्जती है और नहीं बोलता हूं तो माड़ खराब हो जाएगा। तो उसने बोला तो, परंतु ऐसी शब्दावली में बोला कि जो ठाकुर साहब जो सेठ जी थे उनके अलावा किसी को समझ में ही नहीं आया। उसने कहा पिताजी धानुपुर से माड़ू जी आए हैं और कठौता घाट पर बैठे हैं, जल्दी से मिल लो नहीं तो वो शीतलपुर को चले जाएंगे। वहां जितने लोग बैठे थे उनको लगा कि धानुपुर नामक के कोई सदस्य, कोई गांव होगा धानुपुर नाम का, माड़ू नाम के कोई सदस्य आए हैं और सेठ जी अगर नहीं मिलने गए उनको, कठौता घाट पे बैठे, नहीं यदि मिलने गए तो कोई शीतलपुर को चले जाएंगे। उसका जो असली अर्थ था वो केवल वो सेठ जी समझे कि धान से उत्पन्न चावलों का माड़ काट के कटोरे में रखा है और अगर इसको अभी नहीं पिया तो वो ठंडा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से वेद हैं, क्योंकि वेद जो हैं इनकी भाषा बहुत कठिन है। और जैसे माता जो है ना, माता अगर बच्चों को कोई कड़वी दवाई खिलानी होती उनको, तो कहती है बेटा पहले तू ये खा ले, बाद में मैं तुझे लड्डू दूंगी या कोई बर्फी दूंगी। अब वो लड्डू मिले या बर्फी मिले वो बात अलग की है, लेकिन माताओं का उद्देश्य क्या होता है इसके पीछे, ये दवा उसको खिलानी है। इसी प्रकार से वेद जो है, वेदों की भाषा इतनी जटिल है कि हर कोई समझ नहीं सकता। गुरु परंपरा से जिसने विधिवत शिक्षा अध्ययन की होती है वो इन वेदों का ठीक ठीक अर्थ लगा पाता है। एक और इसी के साथ उदाहरण में, एक गुरुजी का आश्रम था तो वहां पर बच्चे रहा करते थे। तो एक बच्चा भी वहां पर आया, उसकी आदत थी सिगरेट पीने की। तो वो आश्रम में रहता था, सिगरेट पान किया करता था, छुप छुप करके पीता था। तो शिष्यों को पता चला तो गुरुजी को बता दिया। गुरुजी ने कहा क्यों भाई तू सिगरेट पीता है? बोले गुरु से कपट, मित्र से चोरी, गुरु से झूठ नहीं बोलना चाहिए। गुरुजी आदत ही ऐसी बुरी पड़ गई कि ये छूटती ही नहीं। तो गुरुजी ने कहा, सोचा कि अगर इसको एकदम रोक दिया गया कि तू बिल्कुल मत पी, तो ये चोरी चोरी चुपके चुपके पीता रहेगा। तो गुरुजी ने कहा कि तुम एक काम करो, रोज मत पीना, 7 दिन में 1 दिन पी लिया करो। बोले ठीक गुरुजी, 6 दिन हम हाथ नहीं लगाएंगे और 7वें दिन छोड़ेंगे नहीं। तो गुरुजी ने सोचा कि चलो धीरे धीरे 6 दिन छूट गए, 1 दिन और छूट जाएगा। अब गुरुजी चले गए बाहर, 6 दिन तो बीत गए। जैसे ही 7वां दिन आया तो उसने सबके सामने धुआं छोड़ना शुरू कर दिया। अब बोला क्यों, तू सिगरेट पी रहा है? आने दो गुरुजी को, मैं बताऊंगा। अरे बता देना, गुरुजी ने खुद ही कहा है कि 7वें दिन सिगरेट जरूर पीना चाहिए। अच्छा गुरुजी ने कहा है तो हम भी पिएंगे। तो अर्थ का अनर्थ देखो हो गया कि नहीं। इसी प्रकार से गुरुजी ने तो छुड़वाने के लिए कहा, लेकिन इन शब्दों का उन्होंने कैसे दुरुपयोग कर लिया। इसी प्रकार जो गुरु परंपरा से शिक्षा अध्ययन नहीं किए हैं वो वेद का मनमुखी अर्थ करते हैं तो वेद का भी अपमान होता है। तो कहा अंगिरा ऋषि ने कि आपके यहाँ पर ये जो शूद्र है ये यज्ञ कर रहा है और यज्ञ करने का अधिकार इसको नहीं है, इसीलिए तुम्हारे यहाँ इसी पाप के परिणाम से वर्षा नहीं हो रही। तो आपको उसको यज्ञ करने से रोकना पड़ेगा। परंतु राजा बहुत दयालु स्वभाव के थे। राजा कहने लगे कि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपना भाग्य उदय करने के लिए, और अब उसकी अपनी भगवान के प्रति श्रद्धा है
तो हम उसको यज्ञ करने से बिल्कुल नहीं रोकेंगे। अगर इसके अलावा कोई और उपाय हो तो आप मुझे बता दें, वो हम कर लेंगे। लेकिन जो अपने कार्य में रत है, भले ही उसको अधिकार नहीं है, फिर भी हम उसको इस मार्ग से विमुख नहीं करेंगे। राजा इतना धर्मात्मा थे तो इसलिए उन्होंने उस शूद्र को कुछ भी नहीं कहा। तो ऋषि ने कहा कि ठीक है, अगर तुम ये नहीं करना चाहते हो तो एक इसका सबसे सरल उपाय यही है कि जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी आती है, इसका यदि तुम विधि पूर्वक व्रत करोगे, अनुपालन करोगे, तो तुम्हारे व्रत के प्रभाव से श्री हरि प्रसन्न होंगे और तुम्हारे यहाँ वर्षा अवश्य कराएंगे। तो राजा ने अंगिरा ऋषि की बात मान करके आषाढ़ मास की जो देवशयनी एकादशी है, इसका विधिवत व्रत किया, विधिवत पूजन किया और व्रत के प्रभाव से उस राजा के राज्य में वर्षा भी होने लगी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इस व्रत के प्रभाव से उस राजा के राज्य में वर्षा हुई और राजा के राज्य में जितने उपद्रव हो रहे थे वो सब शांत हो गए। और साथ ही साथ राजा का जब अंत समय आया तो अंत समय में वह मुक्ति को प्राप्त हुआ, परलोक को गया। और इसी के साथ साथ भगवान कहते हैं कि ये जो एकादशी है, इस एकादशी का व्रत करने मात्र से न तो केवल पाप के ही प्रक्षालन होते हैं, सर्व प्रकार से कोई यदि पाप हो जाता है तो उस पाप का प्रायश्चित के साथ साथ मनोवांछित फल को प्रदान करने वाली ये एकादशी कथा है। तो इस एकादशी के कथा को सुनने से यही पता चलता है कि अपना कष्ट दूर करने के लिए किसी दूसरे पर अनुचित दबाव नहीं डालना चाहिए। राजा धर्मात्मा था, इसलिए राजा ने कुछ भी नहीं कहा। तो सत्कार में जो भी व्यक्ति लगा रहे उसको कोशिश करके प्रोत्साहन ही देना चाहिए, मार्गदर्शन देते रहे बीच बीच में। परंतु कोई भी अगर भगवान के सन्मुख जाना चाहता है, मार्ग कोई भी हो सकता है, ये सब मार्ग सहायक हैं। आप भक्ति से भगवान के सामने जा सकते हैं, आप ज्ञान से भगवान के सामने जा सकते हैं, और आप अपना जो कर्म है, कर्म को बिल्कुल निष्ठा पूर्वक और ईमानदारी से करके भी भगवान के सम्मुख जा सकते हैं। तो इसलिए कोई भी इन तीन मार्गों को करता हुआ दिखे तो हमें भी प्रयत्न करना चाहिए कि हम उसको प्रोत्साहन दें, क्योंकि हम खुद तो कर नहीं रहे हैं तो दूसरे के कार्य में भी रुकावट ना बने। तो इस एकादशी का बहुत ही बड़ा महात्म्य है। और आज से भगवान योग निद्रा में जाएंगे, तो योग निद्रा में जाने का जो शास्त्रों में मंत्र है, इसका हम साथ में उच्चारण करेंगे और भगवान को योग निद्रा की ओर अग्रसर करें। और आने वाली जो एकादशी है, ये बीच में अनेकानेक एकादशी हैं और आज से ही चतुर्मास शुरू हो जाएगा। चातुर्मास में इसका भी बहुत बड़ा महात्म्य होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, जो बड़े बड़े साधु संत होते हैं, इन चातुर्मास में मौन व्रत करते हैं। 4 महीने तक बिल्कुल नहीं बोलेंगे। मौन व्रत करने से एक लाभ हमें अवश्य होता है कि हमारी मानसिक शक्ति बहुत बढ़ जाती है। आप कभी भी प्रयत्न करके देखें, आप जब मौन रहने का प्रयास करेंगे, एक दिन मौन रहने का प्रयास करें, तो अनेकानेक आपको जो भूली हुई बातें हैं वो याद आने लगती हैं। क्योंकि 2 प्रकार के हमारे मस्तिष्क हैं।
एक कॉन्शियस एक अनकॉन्शियस, है ना। तो जो कॉन्शियस है वो तो जागृत रहता ही है, जो अनकॉन्शियस है सुप्त मस्तिष्क है, जब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं तो वो भी एक्टिव हो जाता है। तो अनेकानेक चीज हमें याद आने लगती हैं। तो इससे पता चलता है कि मौन रहने से मस्तिष्क की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, और मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाने के लिए ही साधु संत ये व्रत करते हैं मौन वाला। आप देखते हो कि साधु संतों को कई वर्षों तक भी बहुत सारी चीजें याद रहती हैं जो आम लोगों को देखने को नहीं मिलती हैं। ये उनका यकीनन योग और तपस्या का ही फल होता है। तो साथ ही साथ और इस चतुर्मास का ये भी महात्म्य है कि भगवान श्री राम ने पर्णकुटी बना करके ये 4 महीने पंपापुर के पास में अपने बिताए थे। कंदमूल फल खा करके ही 4 महीने तक वहीं पर रहे। उसके बाद वानरों के द्वारा सीता जी की खोज हुई, हनुमान जी ने बताया आकर के, फिर रामेश्वरम की स्थापना करके लंका पर चढ़ाई करके विजय प्राप्त की। तो वो विजय प्राप्त कार्तिक में की थी। तो आज से अगर जोड़ो तो कार्तिक 4 मास होते हैं। तो इसीलिए इस चतुर्मास का ये भी बहुत बड़ा योग है। तो ऐसे ही आप इस चतुर्मास का लाभ उठाएं, जितना से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसमें आप भक्ति की ओर जाएं, भगवान की सेवा करने के लिए अग्रसर हों, क्योंकि ये भक्ति और सेवा ही अंत में आपके सहायक हैं। आज जो आप गोरख धंधे में लगे हैं, ये अंत में आपका कोई भी सहायक नहीं होगा। आज आप कितने भी पैसे इकट्ठे कर लें, कितना भी धन दौलत इकट्ठा कर लें, कर इकट्ठे जहां में जर जवाहर मोती, पर याद रखना प्यारे कफन में जेब नहीं होती। कितना भी आप इकट्ठे कर लें, कितना भी कुछ कर लें, आप एक पेंस भी नहीं ले जा सकते साथ में। प्रयास करें, जितना भगवान ने दिया है भगवान का धन्यवाद करें, और धन्यवाद के साथ साथ में उसी में ही अपना गुजारा करें, क्योंकि हमारी जब इच्छाएं बढ़ती हैं तभी हमें धन की कमी होती है, और धन की कमी के लिए हम ऐसे ऐसे काम कर देते हैं जो हम नहीं भी करना चाहते हैं। तो इसलिए जो है उसमें संतोष करें, क्योंकि संतोषम परमम सुखम, संतोष ही आपको सुख प्रदान करा सकता है। दूसरी कोई भी चीज आपको सुख नहीं दे सकती है। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। केवल संतोष ही ऐसा है जो परम धन है, इसको अपने जीवन में आप रखें, और जितना संतोष करेंगे उतना ही आप सुखी होंगे, उतना ही आप मुक्त होंगे। इसलिए आज की एकादशी की कथा को भी अपने जीवन में आत्मसात करें, और भगवान के जो योग निद्रा में जाने वाला जो मंत्र है, इस मंत्र को आप हमारे साथ साथ दोहराएं, और इसके साथ में कथा का आज यही विराम। तो आप इस मंत्र को हमारे साथ दोहराएं। ओम स्वप्ते त्वयि जगन्नाथ, स्वप्ते वै जगन्नाथ, जगत् सुप्तं भवेदिदम्, जगत् सुप्तं भवेदिदम्। स्वप्ते त्वयि जगन्नाथ, जगत् सुप्तं भवेदिदम्, विबुधे त्वयि विबुधम्, चा जगत् सर्व चराचरम्। इसका भावार्थ यही है कि हे प्रभु, आप जब योग निद्रा में जाते हैं तो सारी प्रकृति आपके साथ ही सो जाती है, और आप जब इस योग निद्रा से विभुत होते हैं, जब जागृत होते हैं, तो सारा चराचर
सारी प्रकृति आपके साथ ही जागृत हो जाती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब आरती करेंगे। वैसे ही आज समय का बहुत अतिक्रमण हो गया। पूरे दिन से कई लोग सुबह से आए हुए बैठे हैं। हाँ जी, कृष्ण भगवान की बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तो आप सब आरती के लिए खड़े हो जाएं। जनार्दन दीपो हरत मे पापं पूजा दीप नमोस्तुते। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हैं, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हैं, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हैं। हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देखियो गली छवि बलि बलि जाऊं,
छवि बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे कुंजे बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे त्वं भवानी सहतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। कुल एकादशी महारानी की जय। कुलम्बे मात की जय। जगदम्बे माता की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदिया जोता वाली माता तुम्हारी सदा ही जय। कुल साचे दरबार की जय। जय जय श्री राधेश्याम। हर 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 महादेव। मैंने वैसे सभी सूचनाएं तो दे दी थी, लेकिन अगले शनिवार को 16 तारीख को बड़ा इम्पोर्टेंट है। उस दिन हम 3 इवेंट कर रहे हैं एक ही दिन में। 16 तारीख दिन शनिवार 11 बजे से 2 बजे तक। पहला होगा ऑर्गन डोनेशन के लिए, उसके ऊपर डॉक्टर सत्यव्रत शर्मा आ रहे हैं, और उसके अलावा और भी 1-2 बच्चे भी इसमें अपना जो उनकी रिसर्च है उसके ऊपर बताएंगे। और एक शायद जो ऑर्गन रिसिपिएंट है जिन्होंने ऑर्गन लिया है वो भी अपनी बात रखेंगे कि भी कैसे ये जब ही मिला जब दिया किसी ने, अगर नहीं दिया होता तो फिर नहीं मिलता, और क्या उसकी रियलिटी है और हमारे को इसकी क्या ज़रूरत है। अगर हम सेल्फिश भी हो जाएं तो उसका हमारे लिए कितनी इसकी ज़रूरत है। दूसरा, हम लोग कर रहे हैं जो ब्लैक एंड एशियन माइनॉरिटी एथनिक है, जो हम लोग हैं जिसमें, उनकी हमारी क्या समस्याएं हैं। जो हमें कई बार लगता है कि ये वाइट काउंटर पार्ट के हम बराबर नहीं हैं या हमारे को पूरी सर्विसेज नहीं मिलती हैं, तो क्या ऐसा है? और अगर है तो जैसे मेंटल हेल्थ है, डोमेस्टिक वायलेंस है और बहुत सारी चीज़ें हैं, बेनिफिट्स हैं, हम लोगों को नहीं मिलते या हम नहीं लेते, तो वो सारी बातें हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके लिए हमारे पास ये ब्लैक कंट्री पार्टनरशिप फाउंडेशन ट्रस्ट NHS की ओर से एक स्पीकर आ रही है, कम्युनिटी कनेक्शंस की ओर से हैना, जो एक ब्लैक लेडी है, so she is talking about this, so please do come. And third one is again very important, जो हमारी अपने परिवारों को तोड़ रहा है या टूट गए हैं बहुत सारे परिवार, जो हमारी विल्स एंड ट्रस्ट है। अगर हमारी विल्स और ट्रस्ट नहीं बने हुए हैं तो उसके हमें कैसे उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे को देखने को मिले हैं। आई नो मैनी फैमिलीज इन इंडिया, मैनी फैमिलीज है, आप अगर विल्स और ट्रस्ट नहीं बने हैं तो जो विल्स और ट्रस्ट है अपने परिवार को दें। आपके बच्चे सभी, भगवान की जितने मैं परिवारों को जानता हूँ सभी बड़े कामयाब हैं। आप अगर 1 लाख पाउंड उनको और दे देते हैं अपनी प्रॉपर्टी में से, वो बहुत अच्छी बात है, देना ही चाहिए, बच्चों के लिए ही है। लेकिन उसमें से 2%, 3%, 4%, 10% आप किसी और संस्था को, जैसे सेव द वाटर है, सेव द चिल्ड्रन है, धरती यहाँ पे ऐसे हो रही है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, आपका अपना मंदिर है, 2, 3, 4, 5, 10% ये जरूर होना चाहिए। आप अपने बच्चों को देना ही चाहिए, देना ही है, उनका हक बनता है। लेकिन औरों का भी, जिनसे हमने लिया है इस संसार से, उनका भी हक बनता है कि उनका भी हम दें। तो ये उसके ऊपर हम विल्स एंड ट्रस्ट है, उसके ऊपर भी हमारे पास एक सोलिसिटर है आई गेस, तो वो आ रहे हैं, उसके ऊपर वो बात करेंगे। हमारे कोई सवाल होंगे, और आई नो 1-2 सवाल है मेरे पास भी जो मेरे पास आए हुए हैं, तो वो हम उनसे बात करेंगे। और तो आपका आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो वक्ता है
बड़ी मुश्किल से आते हैं, और ये बड़ा उनको आदर हम इसी से दे सकते हैं कि एटलीस्ट हम लोग वहाँ पर उपस्थित हैं। है ना, वो 11 से 2 के बीच में, नहीं मतलब 1 घंटे का, मतलब समझ लो 3 डिवाइडेड बाय हैं, तो उसमें हमने बीच बीच में 1-2 क्वेश्चन आंसर भी होंगे, तो वो 11 से 2 के बीच में तीनों का होगा। तो वो मेरे ख्याल है डॉक्टर साहब का आधे घंटे का होगा। हमने 1-2 बच्चों को पहले पहले होता है, हाँ जी। और दूसरा हैना का है, तो वो आप लगा लें कि भी वो 12 बजे उनका होगा, तो बीच में हम 5-4 मिनट की ब्रेक देंगे कि लोगों ने आपस में किसी ने बात करनी है और ड्रिंक पीनी है, गर्मी बहुत है, या और भी कोई बात है, वो उसके बारे में होगी। और थर्ड हमारा टॉपिक जो है वो विल्स एंड ट्रस्ट के ऊपर है। तो उम्मीद है कि आप जरूर आए। और 15 तारीख से मेरा ख्याल है 21 तारीख तक श्री कृष्णा मंदिर में श्री गिरी बापू आ रहे हैं, तो उसमें शिव कथा है, तो उसमें भी आप जा सकें तो जाएं। हमारा धर्म को सपोर्ट करना होना चाहिए कहीं पे भी, तो वो उसमें भी आप जा सकें तो जाएं, और नहीं तो यहाँ तो आप हमारा जो रेगुलर प्रोग्राम है, मंडे को हमने भी नया काम शुरू किया है, चिट चैट चाय के साथ में हम खाने के साथ उसको करते हैं। तो अभी लोग कम हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ जाएंगे ऐसी उम्मीद है। तो और महीने के लास्ट मंडे को हमारे यहाँ मैगी थॉम्पसन आ रही हैं, जो कि एक लाफ्टर योगा थेरेपिस्ट हैं, तो वो इस बार 25 तारीख को आएंगी, मेरे ख्याल 24 को है मंडे, पर कोई जो भी मंडे है, जो वो लास्ट मंडे, मैं वैसे मैसेज भेजता ही हूँ, आप सबको पहुंचेगा ही, तो वो आ रही है। ऐसे ही अगले महीने भी वो लास्ट या थर्ड, जो कि अगले हफ्ते में, और नेक्स्ट वीक जो नेक्स्ट मंथ जो है वो 5 मंडेज हैं, तो मेरे ख्याल है 4th मंडे को होगा उसमें लास्ट, अगर अगले महीने नहीं, पर मेरे मैसेज आपको जाते रहते हैं, तो वो भी आप उसके साथ रहें। कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली, गुरु पूर्णिमा है 13 तारीख की, तो उसमें जरूर आए 5 से 7 बजे। आपको पता है कि यहाँ हर महीने जो वो पूर्णिमा की कथा होती है, तो उसमें जरूर आए, क्योंकि जो हमारे मंदिर के आयोजन, जैसे पंडित जी ने कहा, ये लुप्त होते जा रहे हैं। अगर हम लोग नहीं आएंगे तो फिर बड़ी कठिनाई होगी, और आ ही रही है। वैसे तो मैं ऐसे ही हूँ, हमारे ज्यादातर लोग आते हैं, तो आपका धन्यवाद है, वरना इतने आयोजन हो ही नहीं सकते। तो 13 तारीख बुधवार को, तो वो 5 से 7, तो उसमें भी जरूर आए। और बाकी कार्यक्रम आपको सबको पता ही है। सैटरडे को श्री हनुमान चालीसा होता है 10:30 से 11:30, उसके बाद मेरे ख्याल चाय पानी तो होता है अक्सर, और संडे को हमेशा 5 से 7 की चौकी रहती है। और अभी जन्माष्टमी आने वाली है, उसके लिए बताएं कि कैसा। 19 सितंबर की है ना, तो 19 सितंबर के दिन, 19 अगस्त को है, हाँ 19 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, तो वो शुक्रवार को है, हाँ जी। तो वो उसके लिए भी देखें, आप हमें बताएं कि क्या करें और आप क्या कर सकते हैं, ऐसा भी बताएं, तो वो वैसा उसको करने की कोशिश करेंगे। भगवान बड़े सरल हैं, वो हर बात से खुश हो जाते हैं, उसको भी कोशिश करेंगे। और 20 तारीख को हम जो 15 अगस्त का जो हमारा प्रोग्राम है होता है, जो इंडियन इंडिपेंडेंस डे का, वो 20 अगस्त को हम 11 बजे की बजाय फिर शाम को 4-1 बजे रखेंगे। उसका पोस्टर बनाना है, क्योंकि मैं संडे को करना नहीं चाहता, क्योंकि आर्य समाज अक्सर संडे को करते हैं, तो मैं उनसे क्लैश नहीं, मैं हमेशा से ही ना तो मैं काउंसलेट से क्लैश करता हूँ, ना मैं आर्य समाज मंदिर से, और तो कोई करता ही नहीं है। तो वो हम सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं वहां जाऊं, उनके यहाँ से भी 2 लोग आते हैं, तो इसीलिए ऐसा मेरा अभी तक कच्चा पक्का प्लान है कि 20 तारीख को हम लोग शाम को, सैटरडे को दिन शनिवार को 4 बजे से 7 बजे तक ऐसा करेंगे। तो और भी बहुत सारे आयोजन है हमारे। तो हिंदू त्योहार में साल में 365 होते हैं, त्योहार 420 होते हैं, तो किसी ना किसी ढंग से हमें फिट करने हैं, लेकिन आपके सामने। ठीक है, जय श्री कृष्ण, जय माता।